आज किसान आंदोलन का 31वां दिन। पंजाब और राजस्थान से हजारों किसान आ रहे हैं दिल्ली। पीएम मोदी की अपील पर विचार कर सकते हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर आज होगी किसानों की अहम बैठक। आज शाम 7:30-5 बजे किसान नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे की रणनीति बताएंगे किसान। किसान आंदोलन के बीच हनुमान बेनीवाल का बयान। कहा, मैं तीनों कमेटियों से इस्तीफा दे रहा हूं। किसानों की मांगे नहीं मानी तो छोड़ दूंगा एनडीए। आज किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे हनुमान बेनीवाल। कहा कि किसानों की मांगे नहीं मानी तो छोड़ दूंगा एनडीए। किसान आंदोलन के समर्थन में पैदल मार्च। जयपुर दिल्ली हाईवे हुआ बंद। धरने पर बैठे किसान। कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ा तनाव। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को किया जाम। किसान आंदोलन के बीच राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर परेड में जाएंगे किसान। देखते हैं किसानों को कौन रोकता है। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का तीसरा जत्था भी दिल्ली रवाना। कहा, जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। किसानों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए किए जा रहे हैं बहुत काम। लोन माफ हुए और खाते में सीधे पैसे डाले गए। यूपी के सुल्तानपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि देश का किसान राहुल को लगा रहा है और इसीलिए वो दिल्ली में नजर आ रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिलने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। नए कृषि कानून, किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। यूपी में आज से किसानों को समझाने के लिए घर घर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। कृषि मंत्री की चिट्ठी को लेकर घर घर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की किसानों से अपील। कहा, सत्ता में रहने के बावजूद जिसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया उनके बहकावे में न आए। किसान संवाद में पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से की बातचीत। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी और तमिलनाडु के किसानों से की बात। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त किसानों को ट्रांसफर की। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए मिले। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी पर बंगाल के 70 लाख किसानों का पैसा रोकने का लगाया आरोप। आंदोलनकारी किसानों से पीएम मोदी का सीधा संवाद। कहा, आप जहां चाहें फसल बेच सकते हैं। ना मंडी बंद होगी ना एमएसपी खत्म होगी। पीएम ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती पहले से है और कृषि कानून लागू होने के 2 महीने बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई। फिर आंदोलन किया। दिल्ली के महरौली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ बैठकर सुना पीएम मोदी का किसान संवाद। किसानों ने पगड़ी बांधकर शाह का किया अभिनंदन। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा कि बंगाल के 73 लाख किसानों को पीएम किसान निधि का लाभ नहीं मिलना मेरे लिए चिंता का विषय है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना का करेंगे शुभारंभ। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत। दिन के असम मणिपुर दौरे पर अमित शाह। गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे अमित शाह। इम्फाल में मेडिकल कॉलेज आईआईटी की नींव रखेंगे अमित शाह। 2G इंटरनेट और कोविड महामारी के बावजूद 2 कश्मीर युवकों का कमाल। एक साल में न सिर्फ 5 करोड़ का कारोबार किया बल्कि 500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में चाइनीज ग्रेनेड बरामद। आमिर अशरफ नाम के शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। शोपिया के कनिगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर 2 जवान की जख्मी। श्रीनगर में शहीद जवान मृत्युंजय को दी गई श्रद्धांजलि। गांधरबल ग्रेनेड अटैक में गंभीर रूप से घायल हो गए थे शहीद। पिछले कुछ सालों में पीएफआई के बैंक खातों में आई 100 करोड़ से ज्यादा की रकम। ईडी ने केरल की अदालत को दी जानकारी। दिल्ली दंगों में भी पीएफआई की भूमिका का जिक्र। माफियाओं को सीएम शिवराज सिंह की चुनौती। कहा कि मध्य प्रदेश छोड़ दे वरना जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। क्राइम कंट्रोल के लिए योगी मौजूद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। महाआरती में लिया हिस्सा। हिमाचल के शिमला में आज से पूरा का पूरा इलाका खाक। कोटी पंचायत के बागी गांव के कई घर स्वाहा हुए। हिमाचल के बद्दी में टेक्सटाइल मिल के कबाड़ में भीषण आग लग गई। दोपहर से बुझाने की कोशिशों में जुटा दमकल विभाग खुले में फेंके गए वेस्ट कंटेनर लग गया। दिल्ली में नाटिया अंदाज में 10 साल की बच्ची की किडनैपिंग और फिर हत्या के मामले में पुलिस ने सुलझाया केस। सीआईडी सीरियल देकर के आरोपियों ने बनाया था प्लान। आरोपी ने शादीशुदा महिला से शादी रचाने के लिए मासूम का कत्ल किया। सबूत के अभाव में पहले दर्ज हुआ था बच्चे की किडनैपिंग का केस।
हलाल या फिर झटका मीट अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले रेस्टोरेंट को देनी होगी जानकारी। सिविल बॉडी की स्टिंग कमेटी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की कलंबा जेल में मोबाइल और गांजा फेंकने के मामले में कार्रवाई। जेल अधीक्षक शरद जेल के ट्रांसफर, नए अधीक्षक चिंतामणि इंदुकर होंगे। एमएनएस और अमेजॉन के बीच मराठा भाषा में विकल्प को लेकर के चल रही लड़ाई मामले में कोर्ट ने राज ठाकरे को भेजा नोटिस। आक्रोशित एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुणे में अमेजॉन के वेयर हाउस में की तोड़फोड़। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में अमेजॉन ऑफिस में की तोड़फोड़। अमेजॉन ऐप में मराठी भाषा को शामिल करने की कर रहा है मांग। बिडौल लातूर को जोड़ने वाले राजमार्ग में बड़ी संख्या में क्रैक होने की बात आई सामने। घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में स्टेट ट्रांसपोर्ट के डिपो में 600 लीटर डीजल चोरी, चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरंगाबाद के सिद्धार्थ प्राणी उद्योग में बाघिन के 5 शिवकों को दिया जन्म। सिद्धार्थ प्राणी उद्यान में बाघों की कुल संख्या 17 हुई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 23,067 नए मरीज आए सामने, जबकि 336 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 758 नए मामले सामने आए हैं। 30 मरीजों की मौत, 1370 लोगों ने कोरोना को दी मात। मुंबई के धारावी ने जीती कोरोना से जंग। अप्रैल के बाद पहली बार 24 घंटे में कोई नया केस नहीं आया। मेरठ में लंदन से आए 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों मरीज ने नए कोरोना वायरस का खतरा है। 14 दिसंबर को लंदन से वापस आए थे परिवार। हाल ही में ब्रिटेन से इंदौर लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित। नए स्ट्रेन के खौफ के चलते खास निगरानी में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने तेज की तैयारी। अगले हफ्ते पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात में होगा रिहर्सल। सीएम योगी ने गरीबों के इलाज में आर्थिक मदद देने का बनाया रिकॉर्ड। 3 साल में 58,485 गरीब और असहायों की मदद की। अर्जुन घोटाले में फरार आईपीएस अरविंद सेना के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। लखनऊ पुलिस ने डुग्गू की पीट करके आईपीएस के घर पर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। हल्द्वानी में अज्ञात लोगों ने तोड़ा सिविल कोर्ट रूम का